नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार को लेकर लगातार सवाल उठा रहे विपक्ष और लोकसभा स्पीकर को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर अब लग चुका है विराम। जी हां, आने वाले 26 तारीख को हो जाएगी लोकसभा स्पीकर की शपथ और चुन लिया जाएगा अपना लोकसभा स्पीकर। जी हां, जिस तरीके से लगातार विपक्षी पार्टियां अभी तक ये भ्रम फैला रही थी कि टीडीपी और जेडीयू को चुन लेना चाहिए अपना लोकसभा स्पीकर और इस बात पे करनी चाहिए जिद, पर देखिए अब तस्वीर जो है वो पूरी तरीके से साफ हो गई है कि आने वाली 26 तारीख को लोकसभा स्पीकर की शपथ हो सकती है और इसके लिए इससे पहले होने वाले मंत्रियों की बैठक को लेकर भी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि एक तरफ 26 तारीख को होगी लोकसभा स्पीकर की शपथ, तो उससे पहले होगी मंत्रियों की बैठक 25 तारीख को। जी हां, आपके लिए बता दें कि 27 तारीख को संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधन देंगी और इसी दिन सुबह 11 बजे राष्ट्रपति का अभिभाषण भी होगा। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद जो है वो नवनिर्वाचित लोकसभा सांसदों को शपथ दिलाने के साथ ही स्पीकर को भी चुन लिया जाएगा और 24-25 जून को प्रोटेम स्पीकर नए सांसद को शपथ दिलवाएंगे। जी हां, पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो गई है और इसी के साथ अगर हम बात करें कि किसके पास रहेगा लोकसभा अध्यक्ष का पद, जी हां, लोकसभा अध्यक्ष के पद को लेकर भी विपक्ष के लिए बड़ा झटका लगा है। जी हां, लोकसभा अध्यक्ष का पद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहने वाला है और उसको लेकर ही केंद्रीय मंत्री ने बड़ा खुलासा किया है कि जेडीयू या फिर टीडीपी की तरफ से किसी भी पार्टी ने लोकसभा स्पीकर की मांग नहीं की है और इसीलिए इस बार भी भारतीय जनता पार्टी अपने पास ही लोकसभा का स्पीकर रखने वाली है। देखिए, ये बड़ा झटका उन विपक्षी पार्टियों के लिए है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को लेकर सवाल उठा रही थी कि कहीं ना कहीं लोकसभा स्पीकर को लेकर लड़ाई हो सकती है और इसके चलते एनडीए के दो टुकड़े हो सकते हैं। देखिए, एक तरफ पूरी तरीके से लोकसभा स्पीकर के मामले पर स्थिति साफ हो गई है कि किस तरीके से पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, किस दिन लोकसभा का स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर चुने जाएंगे, किस दिन शपथ दिलाई जाएगी, किस तरीके से कार्यक्रम होगा। क्योंकि इस बात की जानकारी जहां एक तरफ देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से दी गई। इसी के साथ अगर हम एनडीए के नेताओं की बात पर नजर डालें, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष लगातार लोकसभा स्पीकर को लेकर के मामले को लेकर मुद्दा उठा रहा था, तो इस पर भी केंद्रीय मंत्री की अगर हम बात करें यानी कि रामदास अठावले, उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए सीधे तौर पर विपक्ष के लिए बड़ा झटका दिया और उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस तो कुछ ना बोले और वो विपक्ष कुछ ना बोले और वो अपने बारे में सोचे, क्योंकि आज विपक्ष को अपने विपक्ष की विपक्षीय गठबंधन से ज्यादा एनडीए की अगर इतनी ज्यादा फिक्र है तो उन्हें भी एनडीए में आज जाना चाहिए। जी हाँ, ये बड़ी बात जो है वो रामदास अठावले के द्वारा कही गई है। साथ ही उन्होंने कई मुद्दों को लेकर विपक्ष को घेरा है। सुनिए क्या कह रहे हैं रामदास अठावले। मुझे लगता है भाई स्पीकर किसको बनाना है ये अधिकार माननीय नरेंद्र मोदी जी इनका है और जो हमारा एनडीए के सभी पार्टनर है एक साथ बैठकर तय करेंगे। एक तो किसको दे देना है, टीडीपी को दे देना है या जेडीयू को देना है या बीजेपी के किसी उम्मीदवार को देना है, साउथ का देना है कि नॉर्थ का देना है, इसके बारे में माननीय नरेंद्र मोदी जी निर्णय लेंगे। मुझे लगता है कि इटली जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए इटली जाने की क्या आवश्यकता है, बचाने के लिए वो इंडिया में रहना चाहिए और बचाने का विषय नहीं है। पूरी क्लियर मेजोरिटी एनडीए को मिली है। राजनीति में ऐसा होते रहता है। राजनीति में भारतीय जनता पार्टी कई साल अपोजिशन में रही। जब कांग्रेस पार्टी की तरफ जनता थी तो वो 60-70 साल तक सत्ता में रहे। वो मुझे लगता है कि इतनी सीट जो आई है कि कई सालों में जो अलायंस की सरकार बनी है कितने सालों से, मुझे लगता है कि राजीव गांधी के टाइम पर मतलब इंदिरा गांधी के हत्या के बाद जो इलेक्शन हुआ था उसमें राजीव गांधी जी के नेतृत्व में अच्छी सफलता मिली थी, 400 तक सीटें में मिली थी। लेकिन अभी जब नरेंद्र मोदी जी 400 का नारा देते तो आप तो इसका
राजनीति करते कि भाई 400 को पार करना नारा दे रहे हैं, लेकिन तो उनको 400 सीटें मिली थी। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की छवि बहुत अच्छी है। जो देश का डेवलपमेंट हो रहा है वो लोग देख रहे हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि रोड का डेवलपमेंट हो, रेल का डेवलपमेंट हो, एयर का डेवलपमेंट हो, कई लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, लाखों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, करोड़ों लोगों को अपना पेट भरने का मौका मिल रहा है, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। तो मुझे लगता है ये सब काम ही है। कुछ कारणों से मतलब जो संविधान बदलेगा इसी तरह की अफवाहें फैलाकर समाज में दूरियां निर्माण करने का काम में किया था। इसीलिए सीटें कम है आई, ये बात ठीक है, लेकिन एनडीए के नाम पर हम चुनाव लड़ा था, बीजेपी के नाम पर नहीं। और एनडीए को क्लियर मेजॉरिटी मिली है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस वाले आरोप करते रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की छवि जैसी है वैसी है, और वो छवि इस 5 सालों में और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। देखिए, इसी के साथ अगर हम बात करें नितिन नवीन की, तो उन्होंने कहा है कि विपक्ष अपनी चिंता करे और एनडीए की चिंता ना करे, क्योंकि एनडीए पहले से ही बेहतर चल रहा है और लोकसभा स्पीकर को लेकर भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ सुनिए आप कि क्या कह रहे हैं नितिन नवीन। विपक्ष पहले अपना चिंता करे, हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन होंगे, किनको बनाना है। ये एनडीए गठबंधन आपको इतनी बेचैनी है तो आप भी एनडीए में आ जाइए ना, आइए आपके साथ भी डिस्कशन कर लेंगे। हमारे घर में क्या डिस्कशन होगा, हमारे घर में क्या खाना बनेगा, इसकी चिंता क्यों कर रहे हैं। अपने घर में संभल नहीं रहा, अपना परिवार संभल नहीं रहा, सिंगल डिजिट पे खेल रहे हैं और कुछ डबल डिजिट पे हैं, और वो आज बड़ी बड़ी बयान कर रहे हैं। जितनी सीटें भाजपा का आई उतना इंडिया अलायंस को मिला के भी नहीं आई हैं। थोड़ा अपनी आईना में देखने का काम करें, और ये जो मेरे घर के अंदर सुझाव देने की जो आदत, बगला झांकने की आदत है, आदत से बाज आइए, अपना घर संभालिए, पहले तो वो संभल जाए वही काफी है। और देखिए, इसी के साथ अगर हम बात करें मलूक नागर की, तो उन्होंने सीधे तौर पर हमला बोला है विपक्ष के ऊपर लोकसभा स्पीकर को लेकर। उन्होंने कहा है कि ये यानी कि विपक्ष सवाल नहीं उठा रहा है, लगातार कांग्रेस जो है वो इस मुद्दे को लेकर सामने आ रही है। तो ये वही कांग्रेस है जिसने अपने पार्टी के अध्यक्ष को चुनने में 3 से ज्यादा साल लगा दिए, और आज वो एनडीए का या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन लोकसभा स्पीकर होगा इसको लेकर बातें कर रही है। ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है और इसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। ये केवल अपने आप को ही संभाल ले। 3 साल तक इनका अध्यक्ष नहीं बना, कन्फ्यूजन, नेता सदन का कुछ बोलता है, वहां पार्लियामेंट में खड़ा होकर कन्फ्यूजन, इनके घटक दल चुनाव से पहले तोड़ के चले गए, कन्फ्यूजन, कुछ अभी टूटने वाले हैं, कन्फ्यूजन। ये हमारी चिंता छोड़ दें। और ये देश के लिए दुर्भाग्य था कि 2014 में विपक्ष का नेता कोई नहीं था जो एलिजिबल कंडीशन है उसको क्वालिफाई करने की, कि मिनिमम यू हैव टू 10% एमपीज ऑफ द टोटल हाउस। वो नहीं थे, 55 चाहिए थे, 44 थे। और 2019 में भी जो 54.3 चाहिए थे, यानी कि 55, वो केवल मात्र 52 थे। ये दुर्भाग्य की बात है देश की। ये तो नेता प्रतिपक्ष भी बनाने की स्थिति में नहीं रहे, अब के नेता प्रतिपक्ष बनाने की स्थिति में केवल आए हैं। तो ये औरों का ध्यान रखना छोड़ें, अपना ध्यान रख लें। और हमारे सारे मिनिस्टर ने शपथ ले लिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने शपथ ले लिए और डिक्लेयर हो गए। ये कम से कम अपना नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा उसे तैयार कर लें, बजाय लोकसभा अध्यक्ष में इंटरफियरेंस करने की। जिसकी जो हैसियत है, जिसकी जो जगह है, वो वहीं रह के अपने आप को ही संभाल ले बस। देखिए, यानी कि लगातार जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, बयान सामने आ रहे हैं, इससे ये सीधा प्रतीत होता है कि लोकसभा स्पीकर को लेकर कहीं ना कहीं एनडीए में दरार डालने की कोशिश जो है वो विपक्ष की द्वारा की गई थी। जिस तरीके से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर विपक्ष के नेता ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि बीजेपी से उन्हें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि एक तरफ ये लोग एनडीए में हैं पर बीजेपी जो है वो पार्टी तोड़ने का काम करती है।
कहीं ऐसा ना हो कि जेडीयू और टीडीपी के नेताओं को अपनी तरफ जो है ये बीजेपी वाले कर लें, और ऐसी स्थिति में अपने आप को मजबूत रखने के लिए टीडीपी या फिर जेडीयू को लोकसभा स्पीकर अपने पास रखना चाहिए। जी हां, इस तरीके की खबरें और बातें जो हैं वो कई बार विपक्ष के द्वारा की गई, पर आज उन तमाम चीजों पर विराम लग चुका है, क्योंकि एनडीए जो है वो एक मजबूती के साथ एक साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे फिर हम बात करें सरकार चलाने को लेकर या फिर हम बात करें लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर, क्योंकि देखिए कई ऐसे मामलों को लेकर विपक्षी नेताओं ने यह तक आरोप लगाया कि ये जो केंद्र की एनडीए सरकार है ये इस बार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, और लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर सवाल इसीलिए उठाया गया क्योंकि 2014 और 2019 के मुकाबले इस बार भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा थोड़ा कम था, इसीलिए उन्होंने कहा कि शायद लोकसभा स्पीकर वो अपने पास नहीं रहेंगे। पर आज जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि बीजेपी के पास ही रहने वाला है लोकसभा स्पीकर, यानी कि विपक्ष को फिर एक बार बड़ा झटका लगा है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।